किशोरी से दुष्कर्म व आत्महत्या के मामले में झज्जर लघु सचिवालय के बाहर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। झज्जर से खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल की रिपोर्ट। किशोरी से दुष्कर्म व आत्महत्या के मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को झज्जर जिला मुख्यालय पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले लोगों ने शहर की रहनिया कॉलोनी स्थित प्रजापति धर्मशाला में इकट्ठा हुए, जिसमें उन्होंने घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा और देरी हो रही कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की। बाद में वे धर्मशाला से विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय तक पहुंचे, जहां पर न्याय दिलाए जाने के लिए प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लघु सचिवालय में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने के लिए डीएसपी राहुल देव भी आए, लेकिन उन्होंने डीएसपी से बात तक नहीं। प्रदर्शनकारी डीसी व एसपी से मुलाकात करने की मांग पर अड़े हुए थे। लोगों के रोष को देखते हुए डीसी व एसपी प्रदर्शनकारी लोगों के बीच में पहुंचे। अधिकारियों ने आश्वस्त करते हुए कहा कि पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी व्यक्तियों को छोड़ा नहीं जाएगा। किशोरी के माता पिता ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी का पिछले महीने कुछ युवकों ने अपहरण किया था, जिसे वे अपनी गाड़ी में लेकर गए और इसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी। स्वजनों ने इस पूरे मामले में दोषियों को कड़ी सजा फांसी देने की मांग की है। उनका कहना था कि पुलिसकर्मी भी इस मामले में आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं। पुलिस 2 आरोपित बता रही है, लेकिन वे ज्यादा है। साथ ही यह भी कहा कि एक आरोपित बीएसएफ में ड्यूटी कर रहा है। पीड़ित पक्ष में शामिल लोगों ने बताया कि वे पहले भी अधिकारियों से मुलाकात कर अपना पक्ष रख चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। वहीं माता पिता ने कहा कि हमें न्याय नहीं मिला तो हम भी फांसी लगाकर अपनी जान दे देंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी या नहीं। फिलहाल यह तो समय ही बताएगा। 4 बार एसपी साहब से मिल सके, 1 बार आईजी में रोहतक जा लिए और डीसी साहब से मिले थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। ढिलाई क्या एक अरेस्ट हुआ जी, हमें भी नहीं पता कितने आदमी थे कितने नहीं है, बताइए नहीं पुलिस वाले। 25 तारीख के बाद इन्होंने अरेस्ट वारंट जारी करा, उस भी ऐसे बढ़ेगा। 1.5 महीने से क्या कर रहे थे जी अब तक? ये जब से क्यों नहीं करा उसका अरेस्ट वारंट जारी? जब दाब पड़ी तो इन्होंने वारंट जारी कर दिया। ये क्या मतलब हुआ? अरे ये कह रहे हो हर 7 तारीख मनाएंगे, 7 तारीख मनाएंगे। 7 तारीख में क्या मतलब? मेरी बेटी तो मर गई और इनके दरिंदे जो है बाहर घूम रहे। ये भी तो सरकारी पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले नहीं है। 3 तारीख कोई सुनवाई नहीं। धमकाया तो था हमें, और धमकाया भी हमें पुलिस वालों ने। आइए ने धमकाया, ये कहा फोन डिटेल से क्या होगा? ये सुनने में आता कि धमकी नहीं जी, वैसे गाँव में कोई धमकी नहीं आई हमें, लेकिन पुलिस वालों ने धमकाया हमें। अब क्या ऐसा मिलन जावे, अब ढूंढ रहे हैं, टो रहे हैं। टोने के बाद वो थोड़ी है सुई है भाई टोंगे सब खूगी वागी। दोषियों के लिए क्या मांग करते हो? किस तरह की सजा होनी चाहिए? मौत की सजा होनी चाहिए। मेरी बेटी मर रही, आत्महत्या कर लीजिए, उन्हें भी तो फांसी होनी चाहिए। उनकी मानो का अजय बोल रहा हमारा तो खुले छुट्टी, हम तो प्लाट बेच के जमानत करवा लेंगे, ये क्या करेंगे हमारा? तो पुलिस इस बात का कार्रवाई क्यों नहीं करी? 1.5 महीना हो गया जी। हम जाजी जी भी कहा था, हमें तो बहम हो गया। हमें कहीं का बहम हो गया? एक तो मेरी लड़की मर गई, ऊपर से हमें बहम हो गया। नहीं जी, ये जो नहीं हुआ था हम फांसी खा गई, हम मरेंगे जी। डॉक्टर ने जरा पोस्टमार्टम करा, जेंट्स ने करा। मेरी बेटी का पोस्टमार्टम जेंट्स ने, मतलब क्या हुआ? जेंट्स का लेडीज का पोस्टमार्टम करने का। मेरी 15 साल की बच्ची थी, उसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर का क्या लेडीज डॉक्टर नहीं है भारत में? देखिए 10 तारीख का मामला, 10 फरवरी का, और इसमें पुलिस ने जो है वो गोलमेल की है। परिवार को डराया धमका, लड़की के पिता से जबरदस्ती 5-6 कोरे कागजों पे साइन करवाए। एक कागज पे ये लिखवा के लिया कि मैं कार्रवाई नहीं चाहता, जबकि पुलिस को ये पता था कि लड़की के साथ दुराचार हुआ। इसमें 4 दोषी थे, पुलिस अभी तक 2 को दिखा रही, 2 में से 1 गिरफ्तार है, और जो दूसरा बीएसएफ का जवान है वो फरार है। फरार क्या, वो जाके ड्यूटी की उसने, और ये काम होने के 2-4 दिन बाद उसने एक प्लाट अपना एग्रीमेंट किया 8 लाख रुपए में, जो कि वो 8 लाख रुपए उसके अकाउंट में भी नहीं आए, कहाँ गए और उन पैसों का उसने क्या किया। उसके बाद पुलिस को क्या अधिकार था जबरदस्ती इससे कोरे कागजों पे साइन करवाने का? ये क्या दोषी था? एक तो इसकी बेटी के साथ दुराचार हुआ, इतना बुरा काम हुआ है। एक 13 साल की बेटी, एक 15 साल की बेटी अगवा की गई है, एक के साथ दरिंदगी की गई है। 4 लोगों ने, पुलिस 2 बता रही है। पुलिस कार्रवाई को छिपा रही है, जबरदस्ती उस पर लिखवा के मैं कार्रवाई नहीं चाहता। जब एक लड़की के साथ उनको पता है ऐसा हुआ, तो उसका फांसी खाने का पोस्टमार्टम हुआ, उसके साथ जो दुराचार हुआ, जो रेप हुआ, उसकी डॉक्टरी क्यों नहीं की गई?
इसके मतलब कि पुलिस ये करना चाहती, दोषियों को बचाना चाहती थी। मेरी प्रशासन से, मेरे मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से सबसे प्रार्थना कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जितने भी पुलिस वाले दोषी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और सभी का, डॉक्टरों का भी और सभी का और दोषियों का लाइव डिटेक्टिव टेस्ट होना चाहिए। गाड़ी को तुरंत सुपरदारी पे छोड़ दिया गया। गाड़ी के अंदर भी उसके पूरे साक्ष्य जुटाए जाने थे, कहीं बाल पड़े थे, कहीं और चीजें थी, कहीं और चीजें थी। एक ही सबूत था उन दोषियों को फांसी तक पहुंचाने का, वो था कि उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, जो उसका रेप हुआ है, वो पुलिस ने दोषियों के साथ मिल करके जबरदस्ती इसके पिता से साइन करवा करके, जबरदस्ती लिखवा करके, और डॉक्टर ने घालमेल से उसका पोस्टमार्टम करके, और जबकि उसके बलात्कार की पुष्टि ना हो इसलिए वो डॉक्टरी नहीं की गई और उसका जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया गया। और कहते हैं कि 5-6 दिन के बाद आ जाना, फिर इस पे पूरी कार्रवाई कर देंगे। ये 15 तारीख 16 तारीख को गए, फिर उस पर कार्रवाई करते, क्या कार्रवाई होगी जब सबूत ही मिट गए? उस बेटी को कैसे न्याय मिलेगा? मेरी प्रार्थना कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। सारी मीडिया से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि देश की बेटी है, ऐसे दरिंदे किसी और के साथ कुछ ना करे। इसकी पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और तुरंत के तुरंत जितने भी वो पुलिस वाले हैं जो आईओ था उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले हम यहाँ से जाने वाले भी परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए। इसके बारे में क्या संज्ञान ले रहे जी? फॉर एग्जाम्पल ये तो बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। इसके लिए आपको और हम सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। हम तो मुलजिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको साइंटिफिक एविडेंस मिलान करके, जैसा अभी आपको पता होगा 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी थी, हमने 3 दिन के अंदर उसका चालान दे दिया था और उसका पूरा इसमें एविडेंस हो चुकी है। 2 तारीख इसके अंदर है और जल्द से जल्द सजा दिलवाएंगे। कबलाने का मामला है सर, कबलाने के बाद सुसाइड भी की। हाँ, वो महिला थाने के अंदर उसमें चल रहा है। उसमें एक मुलजिम तो अरेस्ट हो गया, दूसरा मुलजिम जो है वो बीएसएफ में था और वो वेस्ट बंगाल में कहीं ड्यूटी पे था, जो हमने पता करा है। तो हमने उन कंसर्न अथॉरिटीज को उनके वारंट भेज दिए हैं और वो जैसे ही अपनी यूनिट में रिपोर्ट करेगा वो हमारे को पुलिस को हवाले कर देंगे। क्या सर क्रिमिनल को ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है? क्रिमिनल को ड्यूटी के नहीं, हमने उनको इंटीमेट कर दिया सर। अभी तक हमें उनको यूनिट वगैरह का नहीं पता था। हमारी जो पुलिस है, महिला जो एसएचओ है ना, उन्होंने ये पता कराया कि कौन सी यूनिट में है, तो हमने वहां पे उनको इंटीमेट कर दिया। तो उसको बुला रहे हैं वापस यूनिट में और जल्द से जल्द वारंट की उनकी होती है, क्योंकि फौज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो हमने वारंट उनके पास भिजवा दिया, वो जल्द से जल्द हमारे हवाले करेंगे। क्या आपको पता ये नहीं चल रहा कि उसके कमांडेंट उसको बचाने के उसमें है जी? कमांडेंट उनको बचाने के चक्कर में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कमांडेंट बचाएंगे। नहीं, उसमें देखो आप उसी टाइम तत्परता से हमने जो कार्रवाई करके एक मुलजिम तो जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया था, दूसरा जो भाग के अपनी यूनिट में रिपोर्ट कर गया। हमें भी पता करना पड़ा कि कहाँ पे यूनिट है। पूरे इंडिया के अंदर इनकी फौज की यूनिट्स हैं, तो हमने यूनिट का पता करके वारंट लेके बकायदा पूरा प्रोसेस कर दिया और लगातार हम उन अथॉरिटीज के साथ टच में हैं।